many properties do you and your family own? So I haven't got too many properties. Multiple properties owned by your family inside Pakistan, property interests overseas, including in Dubai. Own nothing in London? No. Your family, not just you, your family. No, not at all. Own nothing? No, because and you Dubai? See, the government. Dubai? My sons have just one villa. सवाल गंदुम जवाब चना। इसहाक डार की इंटरनेशनल मीडिया में मजलूम बनने की कोशिश नाकाम। बीबीसी हाथ टॉक के एंकर ने इसहाक डार के झूठ पकड़ लिए। बीबीसी एंकर के ताबड़तोड़ सवालात, मफरूर इसहाक डार सटपटा गए। एंकर ने सवाल किया, आप और आपके खानदान की कितनी जायदादें हैं? इसहाक डार ने 2 मरतबा कहा कि सिर्फ एक। फिर सवाल हुआ कि लंदन और दुबई में कोई जायदाद? तो इसहाक डार ने कहा, हाँ, बच्चों का भी एक विला है। आपकी जायदाद अकाउंट्स क्लियर हैं, केसेस का सामना क्यों नहीं करते? एंकर ने वापस जाने का सवाल पूछा, आप 3 साल से लंदन में हैं, क्या वाकई बीमार हैं? तो बोले, हाँ, मैं बीमार हूँ। इसहाक डार ने नवाज शरीफ को मासूम साबित करने की कोशिश की तो एंकर ने टोक दिया, कहा नवाज शरीफ सजा याफ्ता मुजरिम है, तिब्बी बुनियादों पर लंदन आने की इजाजत दी गई है। The truth is, Nawaz Sharif is a convicted criminal. I'm sorry, sir, but it is quite clear that he is a convicted criminal. Or you can try to undermine Imran Khan and his government from the sidelines, from here in London, and thereby create new economic and political instability. Is that the choice you've made? No, it's not a matter of political instability. It's a matter of incompetence. Imran Khan has stood up for Pakistan's interests in a very tough stand against India and Mr. Modi, which you well know. पाकिस्तान में माशी मुश्किलात, कोरोना का चैलेंज दरपेश। क्या आप लंदन में बैठकर हुकूमत गिराने की मुहिम चलाकर बहरान पैदा करना चाहते हैं? हार्ट टॉक के एंकर का इसहाक डार से सवाल। डार बोले, हम बहरान नहीं, नालायकी की बात कर रहे हैं। एंकर ने इसहाक डार को इमरान खान की कामयाबियां गिनवाते हुए कहा, इमरान खान पाकिस्तान के मफादात के लिए खड़े हैं। इंतहाई तनाव में भारत और मोदी को 2 टोक जवाब दिया। माशी इस्तेहकाम पर मबनी चीन के साथ अच्छी खारजा पॉलिसी अपनाई। पाकिस्तान का असर रसूख इस्तेमाल करके तालिबान को अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए रजामंद किया। इसके बावजूद आप इमरान खान को फैशिस्ट कहते हैं। इसहाक डार ने कहा, आप नहीं जानते जी, वो फैशिस्ट हैं। EU monitors report on that election that they believed the result was credible, that Imran Khan's election victory in 2018 was credible. What kind of hypocrisy is that? No, I disbelieve this analysis. Frankly speaking, I disagree with you. इसहाक डार का इलेक्शन 2018 में धांधली का रोना एंकर ने आईना दिखा दिया। यूरोपीय यूनियन मॉनिटर्स की रिपोर्ट के मंदरजात बताकर कहा, इलेक्शन और इमरान खान का इंतखाब शफाफ था। इसहाक डार का नवाज शरीफ के बयानिए पर सवाल का जवाब देने से गुरेज, का इमरान खान खुद फौज के खिलाफ बोलते रहे। इमरान खान ने कहा था नवाज शरीफ आमिर के बूट पॉलिश करते रहे हैं। इमरान खान के बयान की बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों ने हिमायत की। मरियम मुबारक हो, इसहाक डार की बदौलत नवाज शरीफ आलमी सतह पर चोर साबित हुए। तुम सबकी किस्मत में जेल, जलावतनी और जिल्लत है। वफाकी वजीर फैसल वाडा का ट्वीट, कहा बेचारा गया था बीबीसी हीरो बनने, जीरो बन के और रुस्वा होकर वापस आया। बस इनको इख्तिदार वापस दे दो तो सब बीमारियां खत्म। शहजाद अकबर कहते हैं, झूठ बोलने में इसहाक डार ने कैलिब्री क्वीन को भी पीछे छोड़ दिया। झूठा एतराफ किया कि इनकी सिर्फ एक प्रॉपर्टी है। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं, इसहाक डार के चेहरे से आया है कि उनके पास सवालों का जवाब नहीं। लाहौर में भी जलसा इनका होने वाला है। पाबंदी है जलसे पे, लेकिन हम नहीं रोकेंगे। जिसने जाना है जाए। इन्होंने किया, हम उन लीडरान के खिलाफ एक्शन लेंगे। जलसों पर पाबंदी है, लेकिन जलसों में जाने वालों को नहीं रोकेंगे। ले जाने वालों पर मुकदमा होगा। कोरोना सूरत हाल में जलसे जुलूस करना खतरे से खाली नहीं। वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं, जलसा करना गैर कानूनी है। पीडीएम इन हालात में जलसे करके मईशत को खतरे में डालना चाहती है। हमें ऑपोजिशन के जलसों की नहीं, अवाम में कोरोना फैलने की फिक्र है। अवाम ने पीडीएम को रिजेक्ट कर दिया। नून लीग के लहजे से जाहिर होता है दौलत बचाने के लिए नाटक है। पीडीएम के जलसे में कल मुसलसल झूठ बोले गए। मरियम नवाज सच बोल ही नहीं सकती, कल भी तारीखी झूठ बोले।
हुकूमती रिट ख़त्म हो चुकी है और इस वक्त पाकिस्तान में अगर कोई गैर मुतल्लका है तमाम मामलात में वो इमरान खान है और उसकी सूबाई हुकूमत है। हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी। इमरान खान और सूबाई हुकूमत पाकिस्तान में सबसे गैर मुतल्लिका अफराद हैं। हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं होंगे। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं अब हमारी नज़रें 13 दिसंबर के जलसे पर हैं। 8 दिसंबर को सरबराही इजलास में आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। PDM जलसा करने पर मकामी क़यादत के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे में साउंड एक्ट और कोरोना SOPs खिलाफ वर्जी की दफात शामिल। मुकदमे में यूसुफ रजा गिलानी के 4 बेटों और दीगर को नामजद किया गया। आतिशबाजी से लगने वाली आग का पर्चा भी कट गया। जलसे में रैली लाने वाले लीगी रहनुमा और 150 कारकुनों के खिलाफ थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज। हमारे प्यारे मौलाना साहब ने हलवा जलवा एक साथ दिखाया। पुलिस से गुत्थम गुत्था होने और डंडा उठाने की प्लानिंग की। दूसरे साने मॉडल टाउन से बचने के लिए पुलिस को पीछे किया गया। हुकूमत ने जोश के बदले होश दिखाया। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं PDM का करप्ट टोला जलसों के जरिए कोरोना फैला रहा है। अपोजिशन का असल मकसद नोट को इज्जत दो है। राजकुमारी की तकरीर के दौरान साबिक लीगी MP की आतिशबाजी से गोदाम में आग लगी। तहकीकात के बाद मुकदमा दर्ज हुआ। मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ नैब का घेरा तंग। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने 10 दिसंबर को करीबी साथियों गुल अफजल और नूर असगर को तलब कर लिया। मुश्तरका तहकीकाती टीम JUI सरबराह समेत दीगर के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात और करप्ट प्रैक्टिस के इल्जाम की तहकीकात करेगी। नाकाम जलसों पर मुबारकबादें बांटी जा रही हैं। PDM ने ढिठाई से आवाम की जानों को खतरे में डाला। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं मौलाना पिटी हुई मूवमेंट में तशद्दुद का अंसर डालने की कोशिश कर रहे हैं। शिबली फराज ने कहा करप्ट अपोजिशन गैर जिम्मेदाराना हरकतें कर रही है। जलसे में कोरोना जैसी वबा का मजाक उड़ाना हिमाकत नहीं तो क्या है। बरतरफी के खिलाफ स्टील मिल मुलाजमीन का बिन कासिम रेलवे स्टेशन पर धरना। रेलवे ट्रैक ब्लॉक कर दिया। ट्रेनों की आमदरफ्त मुअत्तल। अंदरूनी मुल्क से आने वाली ट्रेन कई घंटों से मुख्तलिफ स्टेशन पर मौजूद। मुसाफिर परेशान। कराची से भी ट्रेनों की रवानगी ना हो सकी। हुक्काम और मुजाहिरीन में मुज़ाकरात नाकाम। MQM पाकिस्तान की वफ़द की ऑल पाकिस्तान स्टील मिल एक्शन कमेटी से मुलाकात। मुतालबात की हिमायत कर दी। काबीना समेत हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म इमरान खान से चीनी वज़ीर दिफा की मुलाकात। पाक चीन ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के आला हुक्काम के दरमियान वफूद की सतह पर भी बातचीत हुई। फेंग ही से मुलाकात में वज़ीर आज़म का मुसाफे के बजाय दिलचस्प अंदाज। हाथ मिलाने के बजाय बाजू टकरा कर खुशामदीद कहा। चीन के वज़ीर दिफा जनरल वी फेंग को निशान इम्तियाज मिलिट्री से भी नवाज दिया गया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वी फेंग को निशान इम्तियाज मिलिट्री अता किया। सिंध में जो भी फंड्स जाते हैं चूस लिए जाते हैं, लगता कुछ नहीं। सिंध में इंसानों का जीना मुश्किल है, दरख्त कैसे रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे का नोटिस ले लिया। कितने फंड्स खर्च हुए, कितने दरख्त कहाँ लगे, तफसीलात तस्वीर समेत फराहम करने का हुक्म। पंजाब हुकूमत को कलर कहार के अतराफ पहाड़ों पर तमाम कमर्शियल सरगर्मियां रोककर दरख्त लगाने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए 10 अरब दरख्त लगाना नाकाबिले यकीन बात है। इतने दरख्त लग गए तो मुल्क की किस्मत बदल जाएगी। सेक्रेटरी माहौलियात खैबर पख्तूनख्वा की भी सरजनिश। कहा कुमराट में हजारों दरख्त काटे जा रहे हैं, आपको तो सीधा जेल भेज देना चाहिए। पाकिस्तान भारत को कुलभूषण जाधव तक तीसरी काउंसलर रसाई देने के लिए तैयार है। अटॉर्नी जनरल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब। कुलभूषण को वकील की फराहमी से मुतालिक भारत ने आज भी कोई जवाब जमा न कराया। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, हमारी जिम्मेदारी है कि कुलभूषण केस में फेयर ट्रायल को यकीनी बनाएं। केस में बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ के फैसले पर हर सूरत अमल होगा। कोरोना की दूसरी लहर शिद्दत इख्तियार करने लगी। मस्बत केसेस की शरह 6% हो गई।
मीरपुर आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल तशवीशनाक, कोरोना मस्बत आने की शरह 24% से बढ़ गई। पेशावर और हैदराबाद में शरह 19%, कराची में 13%, मुल्तान और क्वेटा में 10%। सूबों में सबसे ज़्यादा सिंध मुतासिर, कोरोना मस्बत आने की शरह 10% से बढ़ गई। पाकिस्तान में 4 माह बाद एक दिन में सबसे ज़्यादा 67 अमवात रिपोर्ट, मजीद 2458 केसेस रिपोर्ट। जाली अकाउंट स्कैंडल मुबैना फ्रंटमैन के बयान पर सलीम मांडवीवाला के खिलाफ तहकीकात में तेजी आ गई। जराये के मुताबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने सरकारी जमीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट से 14 करोड़ रुपए हासिल किए। मुबैना फ्रंटमैन तारिक को भी जाली अकाउंट से रकम मुंतकिल की गई। मुलाजिम के नाम पर मंगला व्यू कंपनी के 31 लाख शेयर्स खरीदे। मोहम्मद खालिद खुर्शीद खान बहैसियत वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खुदाए बुजुर्ग बरतर के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं ममलिकत खुदादार पाकिस्तान का वफादार रहूँगा। गिलगित बल्तिस्तान के नौमुंतखब वज़ीर आला बैरिस्टर खालिद खुर्शीद ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। तकरीब गवर्नर हाउस में मुनक्किद हुई। गवर्नर राजा जलाल हुसैन ने हल्फ लिया। खराब तैयारे उड़ाने का जिम्मेदार आखिर कौन है? पीआईए ने रिपोर्ट के बाद किसी पर जिम्मेदारी आयद की। एटीआर तैयारों के हादसात की रिपोर्ट मंजर आम पर लाने के केस में सिंध हाई कोर्ट ने सिविल एविएशन से जवाब मांग लिया। कराची डिफेंस में मुबैना मुकाबले में 5 मुल्जिमान की हलाकत की तहकीकात में पेशरफ। पुलिस का वकील अली हसनैन और लैला परवीन को बाज़ाब्ता शामिल तफ्तीश करने का फैसला। ARY न्यूज की खबर पर एक्शन। लावारिस जख्मी नौजवान नवाबशाह अस्पताल मुंतकिल। नौजवान के बुरशा भी पहुंच गए। पुलिस बेहोश नौजवान मुर्दा खाने में छोड़ गई थी। जख्मी नौजवान 2 रोज तक अस्पताल में तड़पता रहा। अमले ने हाथ तक न लगाया। समाजी वर्कर ने लावारिस नौजवान को अस्पताल के वार्ड में मुंतकिल किया। डॉक्टर महा केस में मुल्जिमान जुनेद और वकास की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज। सिंध हाई कोर्ट नाकिस तफ्तीश पर बरहम। जस्टिस उमर सयाल ने कहा डॉक्टर इरफान को केस से अलग क्यों किया। तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया डॉक्टर इरफान के खिलाफ कोई शवाहिद नहीं मिले। पीर महल के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में तालिबात से जिनसी हिरासानी का मामला। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मेहर आफ्ताब, डीईओ गुलजार अहमद और डिप्टी डीईओ तारिक महमूद को भी ओहदों से हटा दिया गया। ARY न्यूज के प्रोग्राम सरेआम ने जिनसी हिरासानी के मामले को उठाया था। नारोवाल से चाइल्ड पोर्नोग्राफी में मुलविस मुल्जिम गिरफ्तार। FIA ने इंटरपोल से मिलने वाली मालूमात की रोशनी में मुल्जिम को गिरफ्तार किया। 600 से ज्यादा बच्चों की फहश वीडियोस बरामद। मुल्क भर में रवां साल की तीसरी 5 रोजा कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। आज भी लाखों बच्चों की वैक्सीनेशन की गई। ARY न्यूज ने इंटरमीडिया T20 टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में आज टीवी को 88 रन से शिकस्त दी। ARY न्यूज के बदर आबदी 67 रन बनाकर नुमाया रहे। बाबर और अतीक के 38 रन। आमिर शेख, बाबर और अदनान खान ने 2-2 विकेटें लीं। इकबाल कासिम ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। कौमी स्क्वाड के तीसरे कोरोना टेस्ट मुकम्मल। 42 अरकान कोरोना फ्री करार। कौमी क्रिकेटर्स के आइसोलेशन में खुद को फिट रखने के लिए बंद कमरों में एक्सरसाइजेस। कप्तान बाबर आजम समेत दीगर खिलाड़ियों ने क्वारंटीन में स्ट्रेचिंग और पुशअप्स किए। PCB का सिलेक्शन पॉलिसी तब्दील करने का फैसला। नई सिलेक्शन कमेटी में चीफ सेलेक्टर के साथ 3 से 4 अरकान शामिल होंगे। चीफ सेलेक्टर के लिए साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद अकरम मजबूत उम्मीदवार। पाकिस्तान की पहली माउंटेन बाइकर समर खान नॉर्थ और साउथ पोल में सबज़िराली परचम लहराने के लिए पुरज़्म। कहा पाकिस्तान आर्मी के ताउन से अफ्रीका की बुलंद चोटी पर साइकिलिंग का एजाज़ हासिल किया। और पाकिस्तान में $1 सोने की कीमत 1,13,882 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 9,763 रुपए 62 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 76 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब इमारात में 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है।
अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल इस ब्रेक के बाद।